स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय स्टडी में। आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा छठवीं का साइंस सब्जेक्ट का पेपर, जो कि 60 अंक का है और समय कितना है 2.5 घंटे का। चलिए सॉल्व करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 से 5। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न है, कुछ व्यक्तियों को अंधेरे या रात में कम दिखाई देता है, ऐसा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऐसा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बी के कारण नहीं होता, के कारण नहीं होता, विटामिन सी के कारण नहीं होता। कौन से विटामिन के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण रात में कम दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। मिट्टी, चावल या दाल में से कुछ बड़ी मिट्टी के अवशेष या पत्थर को अलग करने में कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? मिट्टी, चावल या दाल में से बड़ी मिट्टी के अवशेष या पत्थर को अलग करने में कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? बताइए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? तो हस्तचयन। जब वो सुपले से हम उड़ाते हैं उसको हस्तचयन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहा जाता है? तो पुष्प में केंद्र में स्थित भाग को क्या कहा जाता है? बाह्य दर्पण नहीं, पंखुड़ी नहीं, कुकेसर नहीं, क्या कहा जाता है? स्त्रीकेसर कहा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? सही मेल नहीं है बोलता है। मनुष्य फेफड़ों से श्वास लेता है, सही है। मछली गिल्स से सांस लेती है, सही है। केंचुआ त्वचा से सांस लेता है, सही है। लेकिन कॉकरोच क्लोम से सांस लेता है, ये गलत है। इसलिए ये गलत है, इसलिए ये क्या आएगा? ये सही आएगा। इसको आपको लिखना है कि कॉकरोच क्लोम से सांस नहीं लेता है। अगला है, ठंडे प्रदेशों में पाई जाने वाली जीवों की विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है भाई ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले जीवों की? उनके घने लंबे बाल होते हैं ताकि इनको ठंड ना लगे। घने लंबे बाल, मोटा होना नहीं होता, छोटा होना नहीं होता, तेज भागना नहीं होता, घने लंबे बाल होता है। अगला है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चीनी जल में खालिस्तान जाती है, तो चीनी जल में क्या होती है? घुल जाती है। क्या हो जाती है? घुल जाती है। अगला प्रश्न है, जल को गर्म करने पर वह भाप में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल को गर्म करने पर वह भाप में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को वाष्पन प्रक्रिया कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? वाष्पन प्रक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोहनी में खालिस्तान संधि होती है, तो कोहनी में कौन सी संधि होती है? कंदुक खलिका। कौन सी संधि होती है? कंदुक खलिका, ये संधि होती है कोहनी में, जॉइंट में। अगला है, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थलीय आवास। स्थलीय आवास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। खालिस्तान रंग के प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों का प्रकाश प्राप्त होता है, तो कौन से प्रिज्म से गुजरने पर? बताइए। लाल रंग के प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों का प्रकाश प्राप्त होता है। अगला है, ऐसे 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हमें स्वस्थ रखते हैं, हम लोगों से रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। बताइए ऐसे कौन से 2 तत्व हैं? तो वो तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण, हमें स्वस्थ रखने में, रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? कैसे पृथक करेंगे? रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे पृथक करेंगे? रेत और जल के मिश्रण से रेत का निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक करते हैं। रेत के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, जल को बिना हिलाए दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, यदि अंकुरित बीजों को नियमित पानी या छिड़काव किया जाए तो 6 महीने बाद इसमें क्या परिवर्तन होगा? तो यदि अंकुरित बीजों को नियमित पानी का छिड़काव किया जाए
तो 6 महीने बाद वे स्वरूप पौधों में विकसित हो जाएंगे, जिनमें पत्तियां, तना और जड़ें पूरी तरह विकसित हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ये हमने 13 हल कर लिए, ये वाला। अगला है, गर्दन में उपस्थित संधि का नाम बताइए। तो गर्दन में उपस्थित संधि कौन सी है? गर्दन में उपस्थित संधि का नाम है धुराग्र संधि। कौन सी है? धुराग्र संधि। धुराग्र संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। लुढ़कती हुई गेंद में किस प्रकार की गति होती है? तो लुढ़कती हुई गेंद में सरल रेखीय गति होती है। सरल रेखीय गति होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। छाया कैसे बनती है? तो छाया कैसे बनती है? छाया धरती पर बने गहरे काले धब्बे वस्तुओं के कारण बनती है। तो छाया कैसे बनती है? धरती पर बने गहरे काले धब्बे वस्तुओं के कारण बनती है छाया। ठीक है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल से नमक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? समझाइए। तो समुद्री जल से नमक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, बताइए। समुद्री जल से नमक वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है और नमक बच जाता है। इस प्रकार से नमक बनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18। पहले अपने दादाजी के साथ टॉफी की दुकान में गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि सभी टॉफियाँ कांच की बोतलों में रखी हुई थी। कारण बताया कि दुकान में टॉफियाँ कांच की बोतलों में क्यों रखी थी? तो वो नमी ना खाए और उसमें किसी प्रकार की नमी ना पहुंचे, इसलिए उनको कांच की बर्नी में रखा गया था। अगला प्रश्न है, हमें पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है? इनके पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है? नष्ट होने से बचाने के लिए। नष्ट होने से बचाने के लिए। चलिए देख लेते हैं। पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है? पदार्थों को नष्ट करने से बचाना, पदार्थों को आसानी से पता लगाने के लिए, ठोस द्रव एवं गैसीय पदार्थों को सुरक्षित अलग अलग रखने के लिए। अगला प्रश्न है, उपास्थि से क्या समझते हैं? ऐसे कौन से जलीय जीव है जो बिना सांस लिए पानी में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और सभी सजीव गति करते हैं? इन सभी के उत्तर देखते हैं। उपास्थि कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते और जा सकता है उन्हें उपस्थित कहते हैं। प्रश्न नंबर 21वां, मछलियां कौन सी है? डॉल्फिन और व्हेल है। 22वां प्रश्न का उत्तर, हाँ सभी जीव गति करते हैं, लेकिन सभी जीवों की गति एक जैसी नहीं होती है। 23वें प्रश्न का उत्तर है, विटामिन 2 तरह के होते हैं, पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। 25वें प्रश्न का उत्तर है, जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसी पथ का अनुसरण करता है तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति दोलन गति भी कहा जाता है। आवर्ती के उदाहरण लोलक, मंदिर की घंटी, घर की छड़ी इत्यादि। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आगे के पेपर और हम बना पाएँ और आप तक आसानी से पहुंचा पाएँ।